हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चिकन की 3 ऐसी रेसिपी जो आप डिनर में भी बना सकते हैं, लंच के लिए भी बना सकते हैं और एज ए स्नैक भी ले सकते हैं। तो आप जब चाहें इसे खा सकते हैं। बहुत लजीज, बहुत लज़्ज़तदार ये तीनों ही रेसिपी हैं। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैंने बताए हैं और थोड़ा सा अपना टच भी इसमें दिया है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। तो हमारी पहली रेसिपी है काली मिर्च कढ़ाई चिकन। जी हाँ फ्रेंड्स, सुनते ही मुंह में पानी आ गया। उसके लिए लिया है हमने 800 ग्राम चिकन और कढ़ाई चिकन बना रहे हैं। तो आज हम बनाएंगे लोहे की कढ़ाई में अपना चिकन। तो एक लोहे की कढ़ाई को गर्म करके उसमें 200 ml सरसों का तेल डालते हैं। तेल थोड़ा ज़्यादा है, भले ही आप बाद में इसे निकाल लें, लेकिन अगर तेल कम होगा तो हमारी रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। अब हम एक इलायची का मुँह खोल के डाल देते हैं और तेल को बहुत अच्छी तरह से हमें गर्म करना है। और उससे पहले हमने क्या किया है कि फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। फिर हमने इलायची, दालचीनी और ज़ीरा डाला है और 1 चम्मच हमने डाल दिया है, 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। तो अभी हमारा फ्लेम लो है और अब हम डाल देते हैं एक बड़ी प्याज को चॉप करके। तो जब प्याज डालते हैं ना तो हम आँच को नीचे जला देते हैं, यानी कि फ्लेम ऑन कर देते हैं। तो हमें प्याज को हल्का सा सौटे करना है, बहुत ज़्यादा कलर नहीं डालना। देखिए बस इतना ही हो जाए, बस इतना ही तक फ्राई करना है। तो अब हम डाल देंगे चिकन और अभी हमारा फ्लेम हाई है। तो हाई फ्लेम पर हम चिकन को फ्राई करेंगे यहाँ तक कि चिकन का अपना पानी सूख जाए। और देखिए किस तरह से करछी में चला रही हूँ, ये नीचे से डालती हूँ मैं और इस तरह पलट देती हूँ। तो इस तरीके से अगर आप चिकन को फ्राई करेंगे ना तो चिकन की बोटियाँ टूटेंगी नहीं। और चूँकि कढ़ाई में बना रही हूँ तो बहुत अच्छे से ये फ्राई भी होगा। तो चिकन के ऊपर हल्का हल्का सा मार्क्स भी आ रहा है। तो इस तरह के मार्क्स आ जाने से हमारी रेसिपी का मज़ा बहुत बढ़ जाता है और बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। तो देखिए चिकन के पीसेस से मार्क्स आने शुरू हो गए हैं, बस इतना ही तक हमें फ्राई करना है। अब हम क्या करेंगे कि हम अपनी आंच को धीमी कर देंगे। लो फ्लेम पर हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर के और आधा चम्मच डाल देंगे हम लाल मिर्च के पाउडर। और 3 बड़े टमाटर को हमने स्लाइस कर लिया है, वो भी ऐड करेंगे। अभी हमारा फ्लेम लो ही है। तो इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो जब तक मैं मिक्स कर रही हूँ, आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो फ्रेंड्स तो एक लाइक, एक कमेंट ज़रूर दे दीजिएगा। तो अब क्या करते हैं कि हम चिकन को ढक करके 5-6 मिनट पकाएंगे और फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। तो 5-6 मिनट के बाद ये देखिए टमाटर भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अभी भी इसमें थोड़ा मॉइस्चर है तो इसको भूनेंगे हम, बहुत अच्छे से भुनाई करनी है और उसी तरीके से करेंगे। ये देखिए चिकन के पीसेस, ये है मेरे अल्लाह की शान, इतनी अच्छी नेमतों से हमें नवाजा है और कितना मज़ेदार, कितना भी ये माउथ वाटरिंग लग रहा है कि आप पकाने से पहले ही इसे खाना चाहेंगे। तो अब देखिए चिकन की अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी है। तो फ्लेम को लो करके और अब हम एक मोटी वाली मिर्ची स्लाइस करके डाल देंगे। तो मोटी वाली मिर्ची वो तीखी नहीं होती है और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और अब हमने फ्लेम को लो रखा हुआ है। अब हम डाल देंगे 100 ग्राम दही। तो लो फ्लेम पर ही दही को डाल करके हमें भूनना है, चूँकि अगर तेज़ आंच होगी ना तो दही फट जाएगी। तो ये देखिए दही का भी पानी निकल रहा है। अब हम नमक ऐड कर देंगे और चूँकि कढ़ाई चिकन काली मिर्च बन रही है ना तो 1 बड़ा चम्मच हम ऐड करेंगे क्रश की हुई काली मिर्च का, यानी कि कुटी हुई काली मिर्च। तो इस कुटी हुई काली मिर्च इस रेसिपी में लाजवाब टेस्ट लेकर के आती है। कुटी काली मिर्च हमने ऐड कर दिया है और देखने से ये कितना ज़बरदस्त टेम्पटिंग लग रहा है। ये देखिए धीरे धीरे इसके ऑयल भी निकल के आ रहे हैं और किचन में बड़ी अच्छी सी खुशबू आ चुकी है। हरी मिर्चों को भी हमने ऐड किया। अब हम थोड़ा सा ज़रा सा पानी ऐड करके इसे 5-6 मिनट के लिए पकाएंगे। सॉरी, मैंने 5-6 मिनट कर दिया, हमें 2-3 मिनट पकाना है। तो 2-3 मिनट के बाद हम खोलते हैं। तो चिकन तो चूँकि अच्छी तरह गल ही चुका है, ये मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। और इसका लिक्विड भी थोड़ा ड्राई होने पर आ गया है। तो तकरीबन हमारी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। ये देखिए गोश्त ने हड्डियों को छोड़ दिया है। ये पीस मैं आपको दिखा रही हूँ, ये दूसरा पीस भी मैं आपको दिखा देती हूँ।
ये देखिए चिकन बहुत आसानी से टूट रहा है, यानी कि चिकन हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। तो अब हम इसे 1-2 मिनट और भून लेंगे। तो और उसके साथ ही हम ऐड कर देंगे थोड़े से अनियन और थोड़े से कैप्सिकम के क्यूब्स। तो ये मैं अपनी तरफ से टच लगा रही हूँ, ये इसका फ्लेवर बहुत अच्छा जाता है। और 2-3 हरी मिर्चें भी मैंने स्लिट करके डाल दी है, एक तीखी वाली भी मिर्च ऐड कर दिया है, थोड़ा सा तीखा तीखा भी टेस्ट अच्छा लगता है। हमारी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा हम धनिया की पत्ती, थोड़े से अदरक के जूलियन डाल देंगे और वाह क्या मज़ा आ रहा है इसे देख करके ही। तो हमारी काली मिर्च कढ़ाई चिकन तैयार है। साथ ही मैंने आटा गूंद के रखा हुआ था कि मैं पराठे इसके साथ सर्व करूँगी। तो एक पराठा मैंने अभी डाला है तवे पर। और ये फूला फूला पराठा खस्ता करारा तैयार हो गया। देखिए कितना देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। तो अब हम इसे सर्व कर लेंगे अपनी कढ़ाई के साथ। और सर्व करने से पहले हम इस पर ऊपर से थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे, जिससे कि इसका फ्लेवर, इसका मज़ा और भी खुल के आ जाता है। अब तो मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा है, अब मैं चली इसे खाने। तो ये देखिए ये मिर्च भी लाजवाब लग रही है और इसका मज़ा तो मैं आपको क्या बताऊँ। ये परतदार पराठा और ये बहुत ही मज़ेदार हमारी काली मिर्च कढ़ाई चिकन। इसमें शोरबा बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये बहुत लज़्ज़तदार बनता है। फ्रेंड्स एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये स्पाइसी हरी मिर्च, इसका तो मज़ा आप मत पूछिए। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तीखी नहीं होती है और बहुत मज़े की होती है, तो ज़रूर बनाइएगा। अब चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। तो दूसरी रेसिपी हम बनाने चाह रहे हैं चिकन चीज़ बॉल्स। तो उसके लिए लिया है हमने 400 ग्राम चिकन बोनलेस। इसमें हड्डियां नहीं हैं और बोनलेस पीसेस है। अब हम इन सब पीसेस को डाल देते हैं चॉपर में। ऊपर से डाल देते हैं 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और कुटी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून डालेंगे। आधा टीस्पून हमने डाला। और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालते हैं। 1 बड़ा चम्मच हम डाल देंगे लहसुन अदरक पेस्ट का। थोड़ी धनिया की पत्ती डालेंगे, अगर फ्रेश पुदीने मिले तो वो भी ऐड कर लीजिए। और उसके साथ ही मैं डाल रही हूँ अदरक 1 बड़ा चम्मच। और हरी मिर्चें डाल रही हूँ मैं दोनों तरह की, तीखी वाली भी और वो मोटी वाली भी, जिसमें वो तीखी नहीं होती है लेकिन फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। साथ ही मैं नमक डाल दूँगी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और मैंने अब 1 छोटा चम्मच घी का भी ऐड कर दिया है इसमें। अब मैं इसे चॉप कर लूँगी, यानी कि हमें चिकन के पीसेस को कीमा बनाना है। ये स्मूथ टेक्सचर इसका हो गया, यानी चिकन कीमा तैयार है। लेकिन मैं कुछ और चीज़ ऐड करने वाली हूँ। मैं इसमें 3-4 चम्मच ब्रेड क्रम्स के भी डालूँगी, ताकि बाइंडिंग अच्छी आए हमारे रेसिपी की। तो फिर से ब्लेंड करते हैं। और अब हमारा चिकन कीमा अच्छी तरह तैयार है। इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये लिया है हमने मोज़रेला चीज़, इसके कुछ क्यूब्स मैं काट लेती हूँ। अब हमारा चिकन मिन्स तैयार है। तो उसका तकरीबन 30% चिकन मिन्स को मैं अलग रख देती हूँ और बाकी के बचे 70% चिकन मिन्स के साथ मैं काम करूँगी। तो इसके छोटे छोटे बॉल्स में बना लेती हूँ। और हाथ में अगर चिपके तो थोड़ा सा ऑयल या पानी लगा लीजिए। तो मैं पानी लगा करके अपनी हथेली पे इस तरह से फैला लेती हूँ। और उस तरह फैलाने के बाद मोज़रेला चीज़ का 1 क्यूब अंदर डाल के मैं इसे सील करूँगी। ये इस तरह अगर चिपके हाथ में तो फिर थोड़ा सा पानी लगा लीजिए हल्का सा। और इसी तरह से राउंड राउंड करके हमें एक बॉल बना लेना है। तो ये लीजिए हमारा गोल मटोल बॉल तैयार हो गया है। सारे बॉल्स हमने बना लिए हैं। अब एक बाउल में लेते हैं 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 2 चम्मच मैदा और थोड़ा पानी मिलाकर हमें एक सैलरी, पतला सा सैलरी बनाना है, यानी कि पतला सा घोल बनाना है। तो ये देखिए
इतना पतला रखना है हमें। साथ ही थोड़े से ब्रेड क्रम्स हमने निकाल लिए हैं। अब एक बॉल को डिप करेंगे कॉर्नफ्लोर के स्लरी में और इसी तरह से किसी फोक या स्पून की मदद से निकाल लेंगे और डाल देंगे ब्रेड क्रम में। अब सूखे हाथ से ब्रेड क्रम से कोट कर लेंगे और ध्यान रखिएगा कि हाथ गीला नहीं होना चाहिए वरना चिपक जाएंगे सारे। तो सूखे हाथ से इसी तरह से ब्रेड क्रम लगा देते हैं। ये हमारा हो गया कोटिंग। सारे बॉल्स में हमने कोटिंग कर ली है। अब इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो फ्रिज में रख देने से बहुत अच्छा सा रिज़ल्ट आता है हमारी रेसिपी में, ये ध्यान रखिएगा। अब तेल गरम करते हैं और तेल गरम हो जाता है तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर देते हैं, यानी कि हीट कम कर देना। तो हमें लो मीडियम फ्लेम पे ही अपने चिकन बॉल्स को फ्राई करना है। अगर हमारा हीट ज़्यादा हो जाए तो थोड़ा कम कर लीजिएगा और इसी तरह से अलटते पलटते हुए हमें इसे फ्राई कर लेना है। और बहुत ज़्यादा हीट मत दीजिएगा वरना अंदर तक कच्चे रह जाएंगे सब। तो ये हमारा तैयार हो गया बहुत अच्छा सा चिकन चीज़ बॉल्स। अब बहुत खूबसूरत कलर आया है इस पर और देखने से बहुत ही लज्जतदार लग रहा है। अब दूसरे बैच को भी डालते हैं। ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। इतना माउथ मेल्टिंग, कितना मज़ेदार लग रहा है ये, क्रीमी हमारा चीज़ का टेक्सचर। तो ये हमारा तैयार हो गया चिकन चीज़ बॉल्स। आप स्नैक्स की तरह इसे ले सकते हैं और बहुत ही पसंद आता है ये, बच्चों को ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा पसंद आता है चूँकि इसके अंदर चीज़ भी है। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा और रेसिपी अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें अपनी कमी या अच्छाई समझ में आती है। अब हम तैयार करेंगे तीसरी रेसिपी। तो अब हम बनाने जा रहे हैं चिकन इन सॉसी ग्रेवी। चिकन इन सॉसी ग्रेवी बनाने में बहुत आसान है। तो बचाए गए चिकन जो हमने 30% अलग रखा था चिकन मीन्स, उसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेते हैं। तो ये बॉल्स सब तैयार हो गए हैं और ये हमारा सैलरी जो बचा हुआ था हमारी दूसरी रेसिपी से, तो वो भी हम यूज़ कर लेंगे। तो हम चिकन बॉल्स को उसमें डिप करते हैं। तो एक एक दो बॉल करके डिप करेंगे और इसी तरह निकाल के एक साइड रख लेते हैं। तेल गरम कर लेते हैं। तेल गरम करके हम अपने बॉल्स को फ्राई कर लेंगे। तो उसी तरह हमें धीमी आंच पर फ्राई करना है। अगर आंच कम हो तो थोड़ा सा बढ़ा भी लेंगे और अलटते पलटते हमें तैयार करना है ताकि हमारे बॉल्स अंदर तक कुक हो जाए। तो लीजिए, एक साइड से मैंने दूसरे बैच को भी डाल दिया है क्योंकि हमारी कढ़ाई बड़ी है। तो सारे चिकन बॉल्स मैं एक साथ तल ले रही हूँ। तो चिकन बॉल्स पे अच्छा सा कलर आ गया। अब हम इसे निकाल लेते हैं। बस इतने गोल्डन होने तक तल लेना है। अब एक पैन में हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। वही तेल है जिसमें हमने फ्राई किया था। तेल गर्म हो जाए तो 1 बड़ा चम्मच हमने चॉप किए हुए लहसुन को डालना है और 1 बड़ा चम्मच हमने चॉप किए हुए अदरक को डालना है और ज़रा सा इसे भूनेंगे तकरीबन आधे मिनट तक। और अब हम एक प्याज को चॉप करके डाल देंगे। हमने एक छोटी प्याज को लिया है और उसे भी लहसुन अदरक के साथ भून लेंगे। नमक भी डाल देंगे। अब हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच टोमेटो केचप के और 1 बड़ा चम्मच डालेंगे टोमेटो चिली सॉस के। अभी फ्लेम को हमें लो रखना है। मिक्स कर लेंगे सॉसेस को और नमक हम ऐड करेंगे तो हमें ध्यान रखना है क्योंकि सॉसेस में भी नमक होते हैं। अब हम एक टमाटर को इस टाइप से हमने काट लिया है, इसके बीज निकाल दिए थे, तो टमाटर को भी ऐड कर देंगे। और ये बची हुई हमारे कॉर्नफ्लोर की स्लरी है तो उसी स्लरी को हम इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि अपने सॉसेस में। तो फ्रेंड्स, यहाँ भी यूज़ कर लिया हमने अपने बचे हुए इंग्रेडिएंट्स को। अब 1 छोटा चम्मच हम डाल देंगे सोया सॉस। सभी सॉसेस को मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा सा पकने देते हैं 1-2 मिनट के लिए। अगर ज़्यादा थिक हो जाए तो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं आप। तो सॉसेस जब थिक हो जाए तो अपने चिकन बॉल्स को डाल देंगे, साथ ही हरी मिर्च डालेंगे और ये हमने गाजर और कैप्सिकम को लंबे लंबे स्ट्रिप्स में काट लिया, उसे भी डाल देंगे। और गाजर और शिमला मिर्च हमने बाद में इसलिए डाला कि हमें थोड़ा सा क्रंची टेस्ट चाहिए। अब हम 1 छोटा चम्मच डाल देंगे क्रश की हुई काली मिर्च को। 2 मिनट कुक करना है और हमारा फ्लेम हाई होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। तो बस 2 मिनट कुक किया है। हमारा सॉस काफ़ी थिक हो चुका है। ये देखिए बड़े बड़े बबल्स आ रहे हैं।
तो बस इतना ही तक हमें पकाना है। तो हमारे चिकन बॉल्स इन सॉसी ग्रेवी तैयार है। आप चाहें तो इसे चिकन मंचूरियन भी कह सकते हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और फ्लेम ऑफ करने के बाद 1 छोटा चम्मच हम डाल देते हैं विनेगर यानी कि सिरका। तो ये हमारा तैयार हो गया चिकन मंचूरियन या चिकन बॉल्स इन सॉसी ग्रेवी। अब इसे डिश आउट करते हैं। ये देखिए बाउल में हमने निकाल लिया है। कितना टेम्पटिंग, कितना प्यारा, कितना मज़ेदार लग रहा है। तो फ्रेंड्स रेसिपी अच्छी लगी है तो हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।